वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो ये हमारी जो है 4th क्लास रहेगी बीपीएससी ट्री 3.0 कंप्यूटर साइंस के लिए जो हमने स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग ये क्या है आपकी 4th क्लास है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा ट्री 1 का पेपर देखा है या फिर ट्री 2 का पेपर आपने दिया है तो वहां पे आपने देखा होगा कि बुलियन एक्सप्रेशन से आपको काफी क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलते हैं। आपको उनको मिनिमाइज करना पड़ जाता है। आपको बूलियन अलजेब्रा के रूल्स वहां पे आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये रूल्स देखेंगे एंड यहाँ पे कुछ मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। एंड लास्ट क्लास में हमने लॉजिक गेट्स का टॉपिक कवर किया था। आपने अगर आप जो बीपीएससी ट्री 2 का पेपर अगर आपने देखा हो तो आपने देखा होगा वहां पे लॉजिक गेट से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो एक बार वो क्लास देख लेना, उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी जिससे आपके वो क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किसने दिया था। बूलियन अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जॉर्ज बुले ने दिया था इन 1854। ठीक है, अब यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा को आप क्यों यूज करते हो, तो बूलियन अलजेब्रा हम यूज करते हैं जो आपके डिजिटल सर्किट्स होते हैं, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड बूलियन अलजेब्रा नाम से पता चलता है कि बूलियन वैल्यूज लेगा एंड यहाँ पे जो बूलियन वैल्यूज है वो क्या रहेंगे आपकी बाइनरी नंबर्स, मतलब कि 0 और 1। ठीक है, इसीलिए इनको बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा भी कहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हम बूलियन लॉज की। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये जितने भी लॉज यहाँ पे गिवन है ना, वो आपको एकदम फिंगर्स पे आपको पता होने चाहिए, टिप्स पे आपके होने चाहिए कि कौन कौन से आपके बूलियन लॉज होते हैं। क्योंकि मिनिमाइजेशन में अगर आपको बूलियन लॉज याद नहीं है तो आप वो मिनिमाइजेशन, वो सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला लो है आपका वो है कम्यूटेटिव लो। कम्यूटेटिव लो क्या कहता है, देखो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए या फिर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल्स है आप इनकी वेरिएबल्स की अगर पोजीशन चेंज कर दे, सीक्वेंस अगर चेंज कर दे तो भी इनके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो a इंटू बी मतलब यहाँ पे एंडिंग हो रही है एंड a प्लस बी मतलब यहाँ पे हम ओरिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो क्या होता है, तो यहाँ देखो एसोसिएटिव लो के अंदर देखो ध्यान से देखना, 3 वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं एंड आपका ऑपरेटर हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ पे आपने एंड ऑपरेटर यूज किया है तो देखना यहाँ पे पूरी इक्वेशन में एंड ऑपरेटर ही आएगा एंड अगर आप ओरिंग यूज कर रहे हो तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में ओरिंग ही होगी। तो a इंटू ब्रैकेट्स b इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी, मतलब पहले b c को सॉल्व करें एंड देन हम इस रिजल्ट को a के साथ एंड करें, या फिर पहले a और b को सॉल्व करें और फिर उसके रिजल्ट को आप c के साथ एंड करें, तब भी आपका रिजल्ट क्या रहेगा, आपके आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वैसे यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले b और c को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करोगे आप a के साथ ओरिंग करोगे, या फिर यहाँ पे हम इस तरह कह सकते हैं कि a प्लस बी को आप सॉल्व करिए एंड फिर जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्या करें, c के साथ ओरिंग करेंगे, तो आपका क्या रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। अगर आप इनके ट्रुथ टेबल बना के देखोगे ना तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका एसोसिएटिव लो होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, ये लो काफी जगह यूज हो जाता है। तो क्या कहता है ये लो कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक आपका एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, एक आपका क्या हो रहा है, और ऑपरेटर यूज हो रहा है। अब यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी है, मतलब हमने सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो ए बी प्लस ए सी इसी तरह से हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे अगर इसकी दूसरी इक्वेशन लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो a प्लस बी इंटू में c, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आप इस तरह से हो जाएगा ये a प्लस बी और a प्लस में c। तो इस तरह से अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो है। अब यहाँ पे देखिए एंड लो एंड और लो, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें कैटेगरीज बनती है, उन कैटेगरीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले आता है आपका आइडेंटिटी लो। आइडेंटिटी लो क्या कहता है, देखो
a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a। मतलब a के अंदर अगर आपने 0 ऐड किया तो क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा। मतलब कि जो आपका वेरिएबल है वो अपनी आइडेंटिटी रखेगा, उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होगी। तो इसीलिए क्या है, ये आपका आइडेंटिटी लो है। याद रखना, सिर्फ आपको a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a ये माइंड में नहीं रखना है, ये लो का नाम क्या है वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस लो को हम आइडेंटिटी लो कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। मतलब कि अगर आप a के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे भी ये वेरिएबल अपनी आइडेंटिटी रखता है। तो ये क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी लो हो गया। डोमिनेंट लो, डोमिनेंट लो मतलब, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, दबा देना, है ना। उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, यहाँ पे दब गई। तो कैसे दब गई, देखो 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू 1। 1 में यहाँ पे अगर आपने कुछ ए ऐड किया, ए की वैल्यू यहाँ पे या तो 0 होगी या फिर यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, तो 1 में आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। एंड 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। फिर आता है आपका एक कॉम्प्लीमेंट लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट लो क्या कहता है, a प्लस ए बार इज इक्वल्स टू 1 और a इंटू ए बार इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन्वर्जन या नेगेशन लो। ये क्या कहता है, ये देखो ये क्या मेरा है a बार। अब a बार के ऊपर एक बार और बार लगा दिया, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे मैंने, ये क्या है मेरा a, यहाँ पे मैंने 3 बार लगा दिए। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो देखो 2 बार तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा क्या 1 बार। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बार। तो यहाँ पे जितने भी बार मेंशन है आप उनको क्या करिए, जितने कट हो रहे हैं कट हो जाएंगे एंड लास्ट में क्या रिजल्ट आता है वो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो ये मैंने पेपर देखा था आपका बीपीएससी ट्री 2 का, तो उसमें ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद है आपका एब्जॉर्प्शन लो। एब्जॉर्प्शन लो क्या कहता है, देखो a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू a। क्या कह रहा है यहाँ पे ये कि a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू a। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना तो यहाँ से a कॉमन ले लिया एंड 1 प्लस b यहाँ पे आया। 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1, तो a इंटू 1 क्या हो गया आपका, a हो गया। तब भी क्या आएगा आपका रिजल्ट, a आ गया। ये क्या है आपका एब्जॉर्प्शन लो। दूसरा क्या है इसके इक्वेशन, a इंटू ए प्लस बी, ये भी क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा। ठीक है, आईड इंपोर्टेंट लो। आईडी इंपोर्टेंट लो क्या कहता है, a प्लस ए इज इक्वल्स टू a और a इंटू ए इज इक्वल्स टू a। तो ये आपको कुछ रूल्स है, ये आपको क्या होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एंड इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना क्या होगा, आपको काफी टाइम लग जाएगा एग्जाम में। अब आती है बात किसकी, डी मॉर्गन्स थ्योरम की। ये थ्योरम किसने दी थी, तो एक मैथमेटिशियन थे डी मॉर्गन, उन्होंने ये थ्योरम दी थी। उन्होंने टोटल 2 यहाँ पे थ्योरम दी थी। ठीक है, वो 2 थ्योरम कौन कौन सी थी, तो देखो डी मॉर्गन्स की फर्स्ट थ्योरम है ए बी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। ध्यान से देखो तो ये क्या है, एंड के ऊपर बार। मतलब ये जो आप नैंड गेट जब हम बात कर रहे थे ना, तो नैंड गेट की जो इक्वेशन आई थी वो यही है। फिर डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम ये क्या कहती है, a प्लस बी बार इज इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार। एंड ये क्या है आपकी जो नोर गेट से हमने थ्योरम निकाली थी वो ये है। तो ये दोनों थ्योरम्स क्या है आपकी डी मॉर्गन्स की थ्योरम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। a इंटू बी इंटू सी पूरे का बार, इसको आप कैसे लिख सकते हो, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है a प्लस बी प्लस सी पूरे का बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बार इंटू बी बार इंटू में सी बार, यहाँ पे सी बार आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको करवा रही हूँ मिनिमाइजेशन का। ये आपकी इक्वेशन गिवन है a प्लस बी ए प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसकी मिनिमाइज्ड फॉर्म में आपको इसको निकाल के देना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका a प्लस बी ए प्लस सी। सबसे पहले क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अब मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ए प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। अब यहाँ पे अपने रूल्स अप्लाई करिए एंड देखिए कि कौन सा यहाँ पे सोल्व हो पा रहा है। तो हमें पता है कि a इंटू ए क्या होता है, a हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a लिख लिया।
A इंटू सी एज इट इज आ जाएगा बी ए एज इट इज बी सी एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये ए इज इक्वल्स टू ए, ये क्या बन गया आपका आइड इम्पोर्टेंट लो बन गया। आइड इम्पोर्टेंट लो हमने यहाँ पे लगा दिया, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में आप क्या लगा सकते हो, इस इक्वेशन में यहाँ पे देखिए हम यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, है ना। इसमें से हमने क्या ले लिया, a कॉमन ले लिया एंड यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इसको हम बाद में लेंगे, पहले एक एक करके चलिएगा। ठीक है, a कॉमन ले लिया, 1 प्लस सी प्लस बी ए प्लस बी सी। अब 1 प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस सी की वैल्यू आपको पता है कि 1 में यहाँ पे कुछ भी ऐड करोगे तो आपको क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी ए प्लस बी सी, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या कर सकते हैं, आगे अब यहाँ पे या तो आप यहाँ से b कॉमन ले लीजिए या फिर यहाँ से a कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, a कॉमन ले लिया। a कॉमन लेने के बाद क्या इक्वेशन बन गई आपकी, वो देखो यहाँ से a कॉमन लेने के बाद मेरी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे b प्लस 1 इंटू में a प्लस बी सी। ठीक है, ये a नहीं आएगा, ये b है। ठीक है, गलती से a लिख दिया है मैंने, तो b प्लस 1 इंटू ए प्लस बी सी हो गया। अब b प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू ए प्लस बी सी। ठीक है, a प्लस बी सी। अब क्या ये इससे ज्यादा मिनिमाइज हो सकती है, इससे ज्यादा ये मिनिमाइज्ड नहीं हो सकती, तो ये क्या है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे b कॉमन ले लिया तो ये क्या बनेगा, a प्लस, अगर मैं यहाँ से b कॉमन ले लेती हूँ तो a प्लस में c, है ना। अब आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अगर आप यहाँ से a कॉमन ले लेते हो तो आपको और भी ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, टाइम नहीं मिला है मुझे पूरा कंटेंट टाइप करने का, तो इसीलिए मैं आपको जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसी से अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करवा रही हूँ, जिसमें हम अभी सोप एंड पोज को डिस्कस करेंगे एंड उसके अलावा मिनिमाइजेशन के कुछ और क्वेश्चंस भी हम वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं हमारी सॉप एंड पोज फॉर्म के लिए। हमारे पास दो टाइप की फॉर्म होती है, फर्स्ट है सॉप, सेकंड है पोज। सॉप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन इन विच प्रोडक्ट टर्म्स या हम कहें एंड टर्म्स आर कनेक्टेड बाय द और ऑपरेटर। मतलब अब देखिए सॉप का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब एंड और सम मतलब और, तो मतलब कि जो एंड है उनका हम क्या कर रहे हैं, बाद में ओरिंग कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई कि सॉप के अंदर हम क्या कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए कि जो एंड टर्म्स है वो नॉर्मल फॉर्म भी हो सकती है और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई प्लस में एक्स बार वाई बार। अब आती है POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। इट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन इन विच सम ऑफ टर्म्स और टर्म्स आर कनेक्टेड बाय द एंड ऑपरेटर्स। मतलब सम का मतलब क्या हुआ, प्लस, और ये किससे कनेक्ट होंगी, प्रोडक्ट मतलब कि एंड ऑपरेटर से, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखाई दे भी रहा है। अब बात करते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं, बूलियन अलजेब्रा, के मैप और क्वीन मैकलेस्की मेथड। तो आज हम देखने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है मिनिमाइजेशन के लिए। 4 से लेके 5 वेरिएबल्स तक को ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। एक मैनुअल मेथड है, इसीलिए एरर आने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। जो कॉमन सबसे ज़्यादा लो यूज़ होते हैं वो है a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, a प्लस ए बार b इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस ए बी इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये इसके लिए हमें वो लो याद होने चाहिए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है a b प्लस बी सी प्लस b बार c। अब इस क्वेश्चन को हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या आएगा हमारा, सबसे पहले हमारा आएगा a b प्लस, क्या है क्वेश्चन में, बी सी प्लस बी बार सी, क्या कॉमन आ गया, सी कॉमन आ गया। तो हमने क्या लिख दिया, ए बी प्लस सी बी प्लस बी बार। अब एक रूल होता है कि b प्लस बी बार की वैल्यू कितनी होती है, b प्लस बी बार की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये याद रखिएगा कि b प्लस बी बार या a प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है, हमारी 1 होती है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, और जो ये b प्लस बी बार है ये कौन सा रूल होता है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट लो।
ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट लो में बी इंटू बी बार की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे देखिए ए बी प्लस में सी और बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या कर दी 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए बी प्लस में सी। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये इस बुलियन अलजेब्रा की, ठीक है, बुलियन फंक्शन की। इतना आपको समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ए प्लस ए बार बी। अब ए प्लस ए बार बी के लिए हमारे पास होता है क्या कि ए प्लस ए बार बी हो, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका भी हमारे पास एक लॉ गिवन है। तो देखिए ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए प्लस सी। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी, और ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब इसी लॉ को यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए बार इंटू में ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार इंटू में ए प्लस बी। इतना यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो फिर से a प्लस ए बार क्या था, ये अभी कॉम्प्लीमेंट लो और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो a प्लस ए बार की वैल्यू क्या हो गई 1, और क्या बचा हमारे पास a प्लस बी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका a प्लस बी। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमारा है a बार b बार c प्लस a बार b c प्लस a b बार। अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए, तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे a बार c कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख दिया a बार c। क्या बचा अंदर, b बार प्लस b, ये रिमेनिंग रहा, प्लस a b बार। इतना लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो कौन सा लो लग रहा है, तो b प्लस बी बार कॉम्प्लीमेंट लो जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, हमने यहाँ पे पुट कर दी a बार c इंटू 1 प्लस ए बी बार हो गया। अब 1 का कोई मतलब नहीं है तो सिंपली हम लिख सकते हैं a बार c प्लस ए बी बार। इतना हो गया। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए यहाँ पे है ए बी प्लस ए सी पूरे का बार प्लस ए बी बार सी इंटू ए बी प्लस सी। सबसे पहले क्या कीजिए, जो ये ए सी पूरे का कॉम्प्लीमेंट पूरे का बार है इसको सोल्व कीजिए। तो हमारे पास डी मोरेगन्स थ्योरम होती है। डी मोरेगन्स थ्योरम क्या कहती है कि ए सी पूरे का बार ए बी या ए बी पूरे का बार, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी ए सी पूरे का बार इज इक्वल टू ए प्लस ए बार प्लस सी बार। क्या वैल्यू हो जाएगी, ए बार प्लस सी बार। ये क्या है, डी मोरेगन्स थ्योरम है। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए। अब अंदर वाले को क्या कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, ए बी बार सी इंटू में ए बी बार सी इंटू में ए बी प्लस ए बी बार सी इंटू में सी। इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व कीजिए, क्या क्या सोल्व हो सकता है, तो देखिए सी इंटू सी, एक तो ये सोल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा सी इंटू सी, और एक होता है हमारे पास आई डिम्पोर्टेंट लो, आई डी इम्पोर्टेंट लो। क्या होता है ये लो, इस लो के अकॉर्डिंग सी इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, सी इंटू सी की वैल्यू क्या होगी सी, ठीक है। सी इंटू सी की वैल्यू हमने क्या कर दी सी, ए मतलब सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, वही वेरिएबल आता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लो क्या कहता है कि बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 और बी इंटू बी बार इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए हम क्या आएगा हमारे पास रिमेनिंग, ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस बी इंटू बी बार की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 प्लस ए बी बार इंटू में 1। क्या हो गया हमारा, इंटू में 1 हो गया। ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है वो यहाँ पे हम देखेंगे, क्या क्या कॉमन आ रहा है वो यहाँ पे देखिए। तो उससे पहले ये देखिए कि c इंटू सी की वैल्यू 1 नहीं थी, c थी, है ना, c थी। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा c, क्या आएगा यहाँ पे c, ठीक है, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन। कॉमन क्या निकल रहा है हमारे यहाँ पे, तो कॉमन आ रहा है देखिए ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी। अब यहाँ पे देखिए ऐसे कोई स्पेशल कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही है जिससे कि ये सिंप्लीफाई
हो सके, है ना, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी के साथ आप क्या लिख दीजिए, सी प्लस सी बार, क्योंकि सी प्लस सी बार की वैल्यू 1 होती है तो कोई ऐसा इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पे नहीं पड़ रहा है, हमने लिख दिया सी प्लस सी बार, इतना लिख दिया। बाकी की फॉर्म क्या रख दीजिए, सेम प्लस क्या क्या बचेगी हमारे पास, ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी, इतना आया। अब क्या कर दीजिए, अंदर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी, इतना हुआ। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, तो अब यहाँ पे ए सी कॉमन आ रहा है, फर्स्ट में और लास्ट में कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन ले लिया, बी प्लस बी बार रिमेनिंग हुआ प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार प्लस सी बार, या ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी सी बार। बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, तो ए सी प्लस ए सी इंटू 1 प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी सी बार, इतना हो गया। तो इसमें सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया, ए सी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी सी बार, इतना हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि ये हमने कैसे सोल्व किया। तो इससे ज़्यादा ये ऐसा कुछ सोल्व नहीं होगा, ए कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पे, तो फिर क्या बचेगा, ये बी सी बार प्लस सी यहाँ पे बचेगा, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ देखिए ए सी प्लस ए बार प्लस सी बार कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या कॉमन ले रहे हैं, सी बार हमने कॉमन ले लिया, फिर क्या होगा, ए सी प्लस ए बार प्लस सी बार आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बार प्लस सी बार, वही डी मोरेगन्स थ्योरम, जिससे हमने क्या लिख दिया इसको, ए सी पूरे का बार। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। सब इतनी बड़ी अगर आपके पास वेरिएबल्स दिए गए हो इतने ज़्यादा, तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट में कॉमन आ रहा है मेरा ए बी और सी बार, ए बी सी बार, अंदर क्या रह गया, डी बार प्लस डी। उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसमें अभी ऐसा कुछ कॉमन हमें नहीं मिल रहा ज़्यादा, तो ए बी बार सी बार डी एज इट इज़ रख दीजिए, प्लस नेक्स्ट वाली में कॉमन ले लीजिए ए सी डी। क्या कॉमन आ रहा है नेक्स्ट, ए सी डी, क्या अंदर रह जाएगा, बी प्लस बी बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है ए सी डी बार, ए सी डी बार, और अंदर क्या रह जाएगा, बी प्लस बी बार, इतना हो गया। अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट लो है कि डी बार प्लस डी की वैल्यू 1 होगी, बी प्लस बी बार की वैल्यू भी यहाँ पे 1 होगी। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी बार, ए बी सी बार, इसकी वैल्यू कितनी है 1, प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए सी डी, बी प्लस बी बार की वैल्यू 1 हो गई, प्लस ए सी डी बार, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकल सकता है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास देखिए पूरी इस टर्म में, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ नीचे, क्योंकि लास्ट वाले में कॉमन आ रहा है, प्लस ए सी कॉमन आ रहा है, डी प्लस डी बार अंदर रह गया। डी प्लस डी बार की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। तो हम पूरे इसको पूरा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि डी प्लस डी बार की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। अब इसको देखिए, अब इसके अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसके अंदर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं देखते हैं एक बार, जो जिससे हमें कुछ सिंप्लीफाई मिले। तो देखिए ए कॉमन ले लिया मैंने, लिखा बी सी बार प्लस बी बार सी बार डी प्लस ए सी, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो अब इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमने गलत लिया है। फिर से दूसरा कुछ कॉमन लेके देखते हैं। तो अब देखिए दूसरा अगर कॉमन ले, फर्स्ट और लास्ट में अगर कॉमन ले हम ए को, तो बी सी बार प्लस सी प्लस ए बी बार सी बार डी, अब ये आता है। इससे कुछ सोल्व होगा, तो इससे देखिए सोल्व क्या होगा, ए प्लस ए बी, हमें ये स्टार्टिंग में ही हमने देखा था ना, ए प्लस ए बी ऐसा कुछ आता है। तो ऐसे ही बी सी बार प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी लिख सकते हैं, प्लस ए बी बार सी बार डी बार, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने पे, ए बी प्लस ए सी प्लस
ए बी बार सी बार डी बार। इतना हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, अब देखिए अगर हम फर्स्ट और लास्ट में अगर ए को कॉमन ले लें तो बी प्लस बी बार सी बार डी बार ऐसा कुछ बचेगा। तो ऐसा कुछ खास यहाँ पे आगे सोल्व ये नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी ए प्लस सी। क्या कर दीजिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ए इंटू ए की वैल्यू 1 होती है, तो 1 नहीं, ए इंटू ए की वैल्यू ए होती है, सॉरी, ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। उसके बाद यहाँ पे लिखिए ए कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस सी प्लस यहाँ पे हमने ए बी प्लस बी सी ऐसे का एज इट इज रख दिया। 1 प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, तो ए इंटू 1 प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, उसके बाद ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी, क्या हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस बी सी। 1 प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी सी। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्म।